जी। जहाँ माँ है, माँ का बदन है, जहाँ वहाँ नहीं देखते हम भी। परसों हमने पर्दा लगाया तो वहाँ नीचे ही देखना पड़ता है, वहाँ ऊपर कोई नहीं। और जिसने दृष्टि की उसकी आँखें फूट जाती है। ऐसा कुछ कभी आप लोगों ने सुना हुआ है? है कई जिन लोगों ने किया उनकी आँखें फूटी यहाँ पर। हर पर्व के टाइम पर, अमावस्या का, हर पूर्णमासी के टाइम पर जो है आचरी से आचरी भैराड़ी आती हैं, उनके साथ भैरव यहाँ पर नृत्य होता है। पार्वती भी यहाँ पर आई, उसने भी घनघोर तपस्या की। फिर यहाँ पर जो है एक बच्चा जो है कुएं में गिर गया। यहाँ पर जैसी भावना से आता है वहाँ पर उसको तुरंत सिद्धि मिलती है। वो सिद्ध स्थान है, सिद्धपीठ इसको कहते हैं। ये हरियाली जो है ये विश्व कल्याण के लिए है। मेरे साथ उनके सिंगों से हुआ ये। जी जी जी। छेद तो बलि प्रथा बंद होने से कुछ देवी ने कुछ उसमें कुछ फर्क तो पड़ा। तांत्रिक उसमें, और तांत्रिक पूजा थी उसमें तुरंत फल मिलता था। ये सात्विक पूजा है, इसमें लंबे समय तक पूजा अर्चना करना पड़ती है। होना। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के माँ चंद्रवनी मंदिर में। तो चले दोस्तों, माँ चंद्रवनी मंदिर में पहुँच चुका हूँ मैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं माँ चंद्रवनी मंदिर के मुख्य पुजारी जी। मैं परंपरागत पुजारी हूँ और मुख्य पुजारी हूँ। और ये माँ चंद्रवनी सिद्धपीठ है। जब पृथ्वी पर इस धरातल पर आदि शक्ति आई मानव रूप में, वो नारी देह में, तो राजा दक्ष या सती के रूप में आई। और सती जब 5 साल की हुई उसके अपने माँ बाप से कहा मैं तो तपस्या करने के लिए जाती हूँ, तपस्या करने के लिए जाती हूँ। तो बाल हट के सामने उनकी भी नहीं चली। वो आधी रात में उठी और यहाँ आई। मध्य हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं इनमें सबसे सुरम्य पर्वत श्रेणी है चंद्रकोट पर्वत। और यहाँ पर वो तपस्या करने के लिए बैठी। 5 साल उसने घनघोर तपस्या की। फिर उसके बाद आकाशवाणी में सती उठो, भगवान शंकर आपको वर्ण करने के लिए तैयार है। सती ने आंखें खोली, वही आवाज़ उसके काने में आ रही है। जब वहाँ से उठी तो एक प्रकाश पुंज कोटि बाला अर्क वर्णे, कोटि बाला हजारों सूर्य करोड़ों सूर्य के समान उसकी किरण थी और सारा प्रकाशित हो रहा था। सारा क्षेत्र प्रकाशित होता कालांतर तक। वो तो जब 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य आए जी, तो उन्होंने मांगे 3 रात यहाँ पर रहे। प्रपंचसार सौंदर्यलहरी उन्होंने यहाँ पर लिखी। और जब माँ के बिल्कुल निराहार रहे उनका अपने शिष्यों के सहित, तो जब माँ ने दर्शन दिए उनको, तब जाते समय उन्होंने कहा कि माँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ। निवेदन किया कि मैं इस एक कालांतर में ये जो प्रकाश पुंज है कहीं छीण ना हो जाए, मैं इसके ऊपर जो षड्यंत्र का निर्माण करता हूँ। तो उसने श्री भुवनेश्वरी यंत्र का निर्माण किया उन्होंने। और महाकाली महालक्ष्मी तीनों समाये थे उसमें। महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती तीनों समाये थे उसमें। जो जिस देह से आता है उसी उसको प्राप्त हो जाती है वो सिद्धि जी। तो उसके बाद फिर ऐसे चलता रहा। फिर ये जो जैसी भावना से आता है वहाँ पर उसको तुरंत सिद्धि मिलती है। वो सिद्ध स्थान है, सिद्धपीठ इसको कहते हैं। मन वचन वाणी और कर्मों से जो शुद्ध विचारों से यहाँ पर आता है और अपनी मनोकामना कहता है तो उसकी पूर्ण हो जाती है उसकी मनोकामना। कि जो पहले यहाँ बलि प्रथा होती थी, तांत्रिक यंत्र थे, तो उसके बाद जब समाज ने जब वो आंदोलन किया तो बलि प्रथा बंद हो गई 1969 में। तब से जो है सात्विक पूजा हो रही है। तो बलि प्रथा जैसे पहले चलती थी, तो बलि प्रथा बंद होने से कुछ देवी ने कुछ उसमें कुछ फर्क तो पड़ा। तांत्रिक उसमें, और तांत्रिक पूजा थी उसमें तुरंत फल मिलता था। ये सात्विक पूजा है, इसमें लंबे समय तक पूजा अर्चना करना पड़ती है। करना और जैसे साल में 2 नवरात्रे होते बड़े, चैत और असोज के महीने के, तो इनमें से कौन से महीने के नवरात्रे सबसे सफल माने जाते हैं? नवरात्रे दोनों शारदीय नवरात्रे हैं। इस समय तो शारदीय नवरात्रे हैं, और आने वाले समय जो बसंतीय नवरात्रे हैं उस समय सूर्य उत्तरायण होता है, तो इस समय दक्षिणायन है। और जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर में पुजारी हैं तो पुजारी भट्ट हैं, और जैसे आजकल हरियाली पड़ रही है तो पुरोहित हैं जो सेमल्टी तो हरियाली डाल रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है? ये पहले से है कि सेमल्टी ऐसा कहा गया कि तुम यहाँ पर हरियाली फेंको जी, तुम मंदिर के पुरोहित बन जाओ। हम तो पुजारी हैं ही, अंदर हम फेंक रहे हैं, बाहर तुम फेंको, तुम पाठ करो। ये विश्व कल्याण के लिए ये पाठ हो रहा है यहाँ पर। ये हरियाली जो है ये विश्व कल्याण के लिए है। ये ऐसा नहीं कि हम ये सारे संसार की भलाई के लिए है।
कि ये माँ की सिद्धि जो है सबको प्राप्त हुआ और सब कोई संकट ना है दुनिया पर। और जैसे आप हैं तो आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? मेरे तो 75 साल है। 75 वर्ष है। तो आप किसके साथ सबसे पहले माता के मंदिर में पूजा करने के लिए आए? मेरे पिताजी ने मुझे 1972 में रखा था यहाँ जी। तो उनके 1972 से मैं आ रहा हूँ जी ना। तो बताओ अब ये कम हो गए सरोला लोग तो तब इन्होंने कहा कि यार ऐसा है। तो हमने कहा चलो उसे मान गए। पर अब वो हो रहा है ना, दिक्कतें हो रही है। अब ये तो कह रहे हैं कि सभी बन लगे हम, ये कैसे बना तो इतने पुजारी किसी मंदिर में है नहीं जी ना। लगभग जैसे पूरा पुजार गांव है तो पुजार गांव में कितने पंडितों की बारी लगती होगी यहाँ? यहाँ तो 20-22 पंडितों की बारी है। और अब सब बोल रहे हैं कि हमें भी आओ जी। तो अब कितने खपाए कहाँ है? किसी मंदिर में इतने पुजारी नहीं है। इतने पुजारी वो नहीं है। परंपरा है अपनी जी। प्राचीन काल से जो परंपरा, उसमें सरकार ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, कमेटी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट समझ रहे हैं कि हमारा है। भाई हमारा क्या है? जब पहले तो टेम्पल बोर्ड था, उन्हें सब उसमें बैठा, टेम्पल बोर्ड को पता ही नहीं है। और जैसे आप हैं तो चैत्र और असुद महीने के नवरात्रि है तो मुख्य जो थाल होता है तो उस पर आप ही बैठते हैं? ना, उस थाल पर तो प्रबंधक रहता है, समिति के लोग बैठते हैं जी। तो उस हिसाब को सब देखा जाता है जी 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 ना। और सब बैंक में जमा होता है जी। जो खर्च करना है वो उसका भौचर भी है, सब कुछ जितना सही जो मंदिर पर खर्च होना है जी। और जो नहीं तो वो बैंक में जमा है। और जैसे आपकी बारी है तो आपकी बारी यहाँ मतलब परमानेंट रहती कि आप? पर मैं तो परमानेंट अगर रहता हूँ ना, और कैसे है तब मुझे उनके साथ में रहना पड़ता है यहाँ। जी 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 ना, तो जब मुझे उनके साथ में रहना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या कर रहे हैं। और जो माँ चंद्रवनी जो गुफा है तो उसका कुछ रहस्य? उसका रहस्य ये तो है, वो तो हम तो पहाड़ी भाषा में चोरी कहते हैं जी। चोरा है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गुफा जो है महिषासुर नामक दैत्य जब उसको भगवती के लिए उसने कहा कि नहीं मैं तुमको ले जाऊंगा बलपूर्वक। तो जब उसने कहा कि आ जाते हैं बच्चा तो ठीक है, तो मैं उसी के साथ में उसी को मैं अपना वो मानूंगा कि जो मेरे से युद्ध करेगा। जी। तो मैं साथ फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो उसने कई बार युद्ध किया, भैंस का रूप किया, हाथी का रूप किया, कई रूप किए। तो जब यहाँ से आया तो ऊपर चढ़ाई थी, वो तो यहाँ थी ऊपर मंदिर में भगवती। जब उसने अपना काली का रूप रख दिया, जैसे ही महिषासुर ने अपने सिंह से ये छेद बनाया जी, सिंह महिषासुर सिंह से ही छेद, तो वो यहाँ पर आए। फिर उसने भैंस जो चुरखले है तो महिषासुर के सिंहों से हुआ ये जी 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 छेद, तब आए इस रास्ते से। और इस रास्ते हुआ, यहाँ उसने फिर भैंस का रूप रख दिया। अब भैंस का रूप रह गया तो भगवती ने उसको मारा। फिर वो दूसरा महेश बन गया, उसके रूप रखा उसने भैंस का, उसके मुंह से निकल रहा था बाहर। तो भगवती ने उसका सिर काट दिया और कफर में उसका खून पी लिया जी। तब उसका चंद्रमुंड आया, तब उसका सुमुनि सुम्ब आया, वैसे ही। फिर उसका रक्त बीज आया। रक्त बीज तो बहुत भयानक था, उसके एक बूंद खुलने पर हजारों हो जाते थे। तो भगवती ने सबसे पहले महाकाली ने उसी का वध किया और सारा खून पी दिया। ऐसे ही सुमुनि सुम्ब को मार दिया। तब देवता ने पुष्प वृष्टि की यहाँ पर। अच्छा। और सारे वो जो है खुश हो गए कि अब हमारा जो है स्वर्ग हमको मिल गया। जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर है तो यहाँ से कौन कौन से धाम नजर आते होंगे? यहाँ पर केदारनाथ है, सामने पर बद्रीनाथ है, सामने पर गंगोत्री है, सामने पर जो है यमुनोत्री है जी, ये है। यहाँ नंदा देवी है। यहाँ से पूरा नज़ारा देखने को मिल जाता है। जब बादल नहीं लगे तो सब दिखाई देता है सब चीज़। जी जी जी। और जैसे बलि प्रथा थी ना, तो उस टाइम कौन उस प्रसाद के तौर में उस मांस को खाता था? वो तो उस मांस को तो हरियन खाते थे जी ना, तो वो खाते थे ले आते। अब जब नहीं है तो अब कहाँ से खाने? जैसे बकरा भी वही ले जाते थे। बकरा जो लाता था वही ले जाता। जैसे ऐसा सुनने में आया है कि जो राजा थे ना, तो सबसे पहले उनका बकरे के बलि दी जाती थी। सबसे पहले राजा देता था अपने भाई जी बकरे की बलि यहाँ पर। उसके बाद नवरात्रों में उसके बारे में तो सारी दुनिया देखती थी। ये है। और जैसे माँ चंद्रवनी मंदिर है ना, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ देवी देवता देखने को मिले होंगे? यहाँ हर समय जो है, हर पर्व के टाइम पर, हर उसके टाइम पर, अमावस्या का, हर पूर्णमासी के टाइम पर जो है आचरी भैराड़ी आती हैं। उनके साथ भैरव यहाँ पर नृत्य होता है ना, और वो नृत्य करते हैं तो सारे नृत्य से सब देवता जो हैं गंधर्व किन्नर सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर यहाँ पर एक बार भैरव जी हैं, जब सती का वो हुआ अपने पिता के यज्ञ में, उसने अपना शरीर त्यागा,
जी। तो भगवान शंकर बहुत व्याकुल हुए, तो वहाँ आए, उन्होंने राजा दक्ष के का सिर काट दिया और उस पर फिर बकरी का तिल लगा दिया जी। विष्णु भगवान के कहने से। वो उस सब को लेकर सृष्टि चक्र बंद हो गए थे, उस सब को लेकर वो अपने गोदी में उठाए उन्होंने चल रहे हैं। भगवान विष्णु ने जो है अपना अदृश्य सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा दिया। तो जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ हुए, यहाँ माँ का बदन गिरा उस प्रकाश पुंज के सामने। यहाँ पर भगवान शंकर ने बहुत बड़ी क्रंदन, बहुत आक्रांत हुए, बहुत क्रंदन किया उन्होंने, इतना रोए इतना क्रंदन किया उन्होंने कि सृष्टि चक्र अपना बंद। सारे देवता लोग आए लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी समाधि ले ली। यहाँ पर कालांतर में उनको वही आवाज़वाणी हुई कि शिव भगवान शंकर उठो, कैलाश सुन्न हो गया है और आपका जो सेवक वह है नंदी वो मूर्छित हो रहा है और कैलाश सुन्न हो गया है, आप उठो। सती ने जो है हिमालय पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में जन्म ले लिया है पार्वती के रूप में जी। तब तो भगवान शंकर यहाँ से चले गए कैलाश, फिर पार्वती ने जन्म लिया, पार्वती भी यहाँ पर आई, उसने भी घनघोर तपस्या की। फिर यहाँ पर जो है एक बच्चा जो है कुएं में गिर गया। यहाँ पर कहते हैं कि 360 कुएं तालाब है इस माँ चंद्रवनी मंदिर में, इस चंद्रवनी मंदिर के आर पार। जी जी। तो एक बच्चा गाय प्राचीन काल में गाय चुगाने आया, वो उसमें उसके साथ ही घर भाग गए, तो वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर जब पार्वती के कानों में उसकी क्रंदन पड़ा, उसका चिल्लाना, तो वो गई। माँ का हृदय है वो तो समुद्र है, दया का समुद्र है, वो गई, उसने उस बच्चे को निकाले। तब तो एक बूढ़ा आ गया, एक पैर वाला बहुत बूढ़ा। उसने कहा मैं निकालूंगी इस बच्चे को, तुम क्यों निकालोगी? उसने कहा निकालो आप। हाँ मैं, तुम बोलो अपनी तपस्या को मुझे दो, मैं दे दूंगी बोलता हाथ में, फिर तपस्या कर लूँगी, पर इस बच्चे को तो निकालो। माँ का हृदय जुड़ा। उस भगवान उस बूढ़े ने जो है लट्ठी लंबी लंबी किया, उस कुएँ से उस बच्चे को निकाल दिया। बच्चा तो अपने घर चला गया। फिर उनकी बातें, तो उन्होंने कहा भाई सुन, ऐसा है कि तुम और मैं पानी ग्रहण करेंगे। उसने कहा महाराज यतिवर मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता जीवित है, अगर मेरे माता पिता यहाँ गएंगे तो मेरी भी यहाँ है। अच्छा उत्तर सुनकर मैंने ऐसा उत्तर सुनकर भगवान शंकर भी गदगद हो गए और वो अंतर्धान हो गए। तब पार्वती ने भी उन्होंने कहा ये भगवान शंकर थे। तो वो आज भी एक बार भैरव यहाँ आते हैं और जैसे जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो सुबह उनका पता चल जाता है। और जैसे कई लोग ये सोचते हैं कि माँ चंद्रवनी मंदिर है तो वहाँ जो यंत्र है, तो यंत्र की जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं, तो उसका क्या नियम है? उसका तो है कि सुबह 4 बजे नहा धो के वहाँ पर आना है, फिर यंत्र का उसको स्नान कराना है, फिर उसमें उसका श्रृंगार करना है यंत्र का। और कई ऐसे कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांध कर। ना वो तो ऊपर का है जी, जहाँ माँ है, माँ का बदन है, जहाँ वहाँ नहीं देखते। हम भी परसों हमने पर्दा लगाया तो वहाँ नीचे ही देखना पड़ता है, वहाँ ऊपर कोई नहीं। जिसने दृष्टि की उसकी आँखें फूट जाती है। ऐसा कुछ कभी आप लोगों ने सुना है? कई जिन लोगों ने किया उनकी आंखें फूटी यहाँ पर, और जिन्होंने नहीं किया उनकी ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। माता के मंदिर का रात्रि व्यू देखो भाई, कितना प्यारा सज रखा है माता का मंदिर, लड़ियों से, फूलों से।